नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जोधपुर से, जहां साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का मामला, जिसको लेकर अब एक अपडेट सामने आई। आपको बता दें, एफएसएल ने विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार जांच में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें, साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध तरह से उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके खाने में जहर की आशंका जताई गई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें, खाने में जहर की आशंका थी, हालांकि अब यह साफ हो गया है किसी तरह से खाने में जहर नहीं था। एफएसएल ने विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। इस रिपोर्ट में किसी भी तरह से किसी जहर का नाम सामने नहीं आया। आपको बता दें, साध्वी की मृत्यु का कारण पता लगाया जा सकेगा इस रिपोर्ट के द्वारा। अब चीजें जो हैं और साफ तरह से सामने आएंगी। इस संबंध में पुलिस जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। आपको बता दें, साध्वी के पेट से मिले खाने में जहर नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके बाद पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस की ब्रीफिंग जो है सामने बता सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त जोधपुर से, जहां साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का ये मामला, उसको लेकर अपडेट सामने आई है। एफएसएल ने विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार जांच में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें, यह आशंका जताई जा रही थी कि साध्वी को खाने में जहर मिला के दिया गया। हालांकि साध्वी के पेट से मिले खाने में जहर की पुष्टि नहीं की गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके बाद पुलिस जो है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त जोधपुर से, जहां प्रेम बाईसा के संदिग्ध मौत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। वहीं हमारे सहयोगी ललित परिहार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी है इस केस को लेकर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है, अब क्या कुछ नया एंगल सामने आया है? अर्पिता, साध्वी प्रेम बाईसा का जो पोस्टमार्टम किया था, उस समय एफएसएल टीम ने उनके विसरा लिया था। उनके पोस्टमार्टम के दौरान उनके पेट में जो बचा हुआ खाना था, उसका विसरा का नमूना एफएसएल को भेजा गया था और एफएसएल टीम ने जो उनका आश्रम था वहां से भी कई तरह के नमूने लिए थे और इन सब की जांच के लिए भेजा गया था। विसरा की इसमें जांच रिपोर्ट का इंतजार था, ताकि पता लग सके कि क्या कोई उनके खाने में जहर तो नहीं था। ये विस्तार रिपोर्ट जो है एफएसएल ने कल पुलिस को सौंपती है। जो एसआईटी इस बारे में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने गठित की थी, उस एसआईटी के इंचार्ज डीवाईएसपी को ये रिपोर्ट सौंपी गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार अभी तक, हालांकि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली है उसमें यह बताया जा रहा है कि जहर की पुष्टि नहीं हुई है। जो उनके विसरा है उसमें जहर नहीं पाया गया है और भी कोई मृत्यु का अप्राकृतिक कारण उसमें नहीं पता लगा है कि कोई अप्राकृतिक कारण किसी के चलते उनकी मौत हुई है। ये विस्तृत रिपोर्ट जो है पुलिस अब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के साथ बैठकर इस पर डिस्कशन करेगी। दोनों मिलकर इसके बाद में दोनों रिपोर्ट्स को मिला के पोस्टमार्टम जो किया था वो रिपोर्ट और ये जो विसरा रिपोर्ट, इन सबको मिलाकर अब मौत का कारण तय किया जाएगा कि आखिर साध्वी की मौत किस कारण से हुई। क्या प्राकृतिक मृत्यु थी, उनकी हृदय गति अचानक से रुक गई थी, हृदय गति अचानक से अगर रुकी तो क्या कोई कार्डियक अरेस्ट था या अस्थमा का अटैक था, उसी कारण से हृदय गति रुक गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि साध्वी को अस्थमा की समस्या थी, लेकिन इसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिला। कोई डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन स्लिप जिसमें अस्थमा डायग्नोस किया गया हो या उसकी दवाइयां लिखी गई हो। इससे एक अनुमान अभी तक बचता है कि क्या जो इंजेक्शन लगाए गए थे उसका कोई रिएक्शन था, यह भी एक पहलू है। और जो
इंजेक्शन लगाए गए थे उसके बारे में कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित अभी तक कोई प्रेस्क्रिप्शन स्लिप नहीं बता पाए। उनका कहना था कि प्रेस्क्रिप्शन स्लिप को वहां से दी गई थी और उसमें लिखे इंजेक्शन उन्होंने लगाए थे। अब प्रेस्क्रिप्शन स्लिप किसने दी थी या वो अब कहाँ है, ये इस बारे में अभी तक जांच का विषय है। तो अभी इस बिंदुओं पर सब पुलिस जांच करने के बाद में। ललित जी, धन्यवाद ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा